डॉक्टर अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ 1-2 साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी अरे दादाजी, आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या मैं परदादा बनने वाला हूँ? झुक झुक जियो, झुक झुक। जीते रहो, जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। क्या हुआ बाबूजी? रंजीत, तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। क्या दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादाजी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी, सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश मुबारका, 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 मुबारका। बच्चू तू भी क्या याद करेगा? ये देख, आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है। अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छोटुआ देख, बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है, तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी, और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो, वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा, और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं, मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100-100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था? ओहो, झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा, उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए लाइए, उस टोकरी में डाल दीजिए। ये लीजिए। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटी? मैंने कई बार कहा है ना, ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। हाँ? अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। हाँ? मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर, हाँ? जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है, हाँ? उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरफ बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बनके क्या करेगा? बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए, जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। हाँ? क्या हुआ, सो गए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुँह से बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ? बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है, और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। नेता। महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। तुम खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ। हाँ बेटी बोलो।
आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? आओ राज, जाओ बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बात प्रिया को वालों के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चलें। बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ, अपने काम में लग जाओ। आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रिया बेटी, दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस, नहीं प्रिया नहीं, नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। खाक अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है? मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी। आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना पप्पू। बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। हाँ? दादाजी। आओ बेटी आओ। पेरी पेन। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी।
आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है, बिल्कुल रात जैसा। वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। थैंक यू माय लव। राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूँ तो? दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज। मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो